1974 में स्मॉल फैमिली एक सिंपल से ड्यूप्लेक्स घर में शिफ्ट हुई। कोई हिस्ट्री नहीं, कोई मर्डर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस दीवारें, कमरे और खामोशी। कुछ महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन घर ने सांस ली। सबसे पहला साइन कोई शैडो या साउंड नहीं था, बदबू थी। स्ट्रॉन्ग अनबेरेबल ऑर्डर्स, कभी सल्फर जैसे, कभी सीवेज जैसे। ये स्मेल्स रैंडमली अपीयर होती और बिना किसी ट्रेस के डिसअपीयर हो जाती। प्लम्बर्स बुलाए गए, ड्रेनेज चेक हुई, लेकिन कोई फॉल्ट नहीं मिला। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये स्मेल कुछ स्पेसिफिक रूम्स में आती, पूरे घर में नहीं। कुछ टाइम बाद आवाजें आना शुरू हुई। वॉल्स के अंदर से आवाजें आना, ऊपर के फ्लोर पर फुटस्टेप्स, जब कोई वहां होता ही नहीं था। 1977 के बाद केस ने सीरियस टर्न लिया। जैक स्मल ने क्लेम किया कि उसे बेड से फोर्सफुली गिराया गया। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे धक्का दे रही हो। जेनेट स्मल के क्लेम्स और ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। उन्होंने बताया कि उन्हें इनविजिबल टचिंग फील होती थी, प्रेशर, grabbing sensations और extreme discomfort. And I heard this female voice, and she said, "Janet, Janet," very clear. ये क्लेम सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहे और क्रिटिक्स का कहना था कि यहीं से स्टोरी अनरिलायबल हो जाती है। फैमिली ने बताया कि कभी-कभी उनकी स्किन पर अनएक्सप्लेन्ड स्क्रैचेस मिलते थे, कोल्ड स्पॉट्स रिपोर्ट किए गए और कुछ ओकेजन्स पर शैडो लाइक फिगर्स देखने का क्लेम हुआ। सबसे अनसेटलिंग चीज ये थी कि हाउस का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। रात को घर हैवी फील होता, जैसे कोई प्रेजेंस हो जो विजिबल नहीं है लेकिन इग्नोर भी नहीं हो सकती। स्मॉल फैमिली ने सबसे पहले चर्च से हेल्प ली। लोकल प्रीस्ट ने ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स ट्राई की, होली वाटर भी यूज हुआ। शॉर्ट टर्म रिलीफ का क्लेम किया गया, लेकिन एक्टिविटी कंप्लीटली बंद नहीं हुई। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग्स के बाद भी डिस्टर्बेंसेस और बढ़ जाती थी। इसी पॉइंट पर फैमिली ने एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट किया। केस जब एड और लॉरेन वॉरेन तक पहुंचा, तब ये नेशनल अटेंशन में आ गया। वॉरेन्स ने घर का इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि घर में मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं। उनका सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम ये था कि उनमें से एक प्रेजेंस नॉन ह्यूमन थी। लॉरेन वॉरेन के मुताबिक ये एंटिटी इंटेलिजेंट थी और इमोशनल स्ट्रेस पर रिएक्ट करती थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि वॉरेन्स ने इस केस को एग्जैजरेट किया। सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ वही बोला जो उन्होंने फील किया। जैसे ही केस मीडिया में आया, ओपिनियंस डिवाइड हो गए। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये स्ट्रेस या स्लीप इश्यूज का केस हो सकता है। इंजीनियर्स ने बोला कि पुराने घर में नेचुरल साउंड्स और वाइब्रेशंस कॉमन होते हैं। मीडिया ने स्टोरी को सेंसेशनल बना दिया, लेकिन एक बात क्लियर थी, स्मॉल फैमिली ने कभी अपनी स्टोरी चेंज नहीं की, ना इंटरव्यूज में, ना पब्लिक अपीयरेंसेस में। 1986 में स्मॉल फैमिली ने घर छोड़ दिया। उनके जाने के बाद कोई फर्दर एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई। नो स्मेल्स, नो साउंड्स एंड नो अटैक्स, कंप्लीटली साइलेंट। आज भी वो घर एग्जिस्ट करता है एंड ऑक्यूपाइड है। स्मॉल हॉन्टिंग का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं है कि वहाँ क्या था, सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि हम श्योर नहीं है कि वहाँ कुछ था भी या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।